तो समाज सुधार अभियान के तीसरे चरण में सीएम नीतीश सासाराम पहुंचे। सासाराम के फजलगंज न्यू स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में सबसे पहले जीविका दीदियों ने अपने अनुभव साझा किए। जीविका दीदियों ने बताया कि कैसे उन्होंने शराबबंदी को सफल बनाने के लिए अभियान चलाया और इससे उनको और समाज को कितना फायदा हो रहा है। इसके बाद कई मंत्रियों ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया और मुख्यमंत्री के इस अभियान की तारीफ की। सीएम ने अपने संबोधन में शराबबंदी समेत कई सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लोगों को जागरूक किया। नीतीश कुमार ने कहा कि समाज सुधार के बिना विकास का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने लोगों से इस अभियान को जारी रखने की अपील की। शराबबंदी कानून का विरोध करने वालों को मुख्यमंत्री ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग इसका विरोध करते हैं लेकिन शराबबंदी जारी रहेगी। शराब पीने वालों को सीएम ने सख्त हिदायत दी है और कहा कि बिहार में शराब पीने की इजाजत नहीं देंगे, इसलिए शराब पीने वाले बिहार नहीं आए। आप सोच लीजिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, इन सब लोगों के उत्थान के लिए तो और विशेष पहल की गई, लेकिन सबके उत्थान के लिए काम किया। चाहे कोई पिछड़े वर्ग के हों, चाहे ऊंची जातियों के हों, सब लोगों के कल्याण। आप सोच लीजिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, इन सब लोगों के उत्थान के लिए तो और विशेष पहल की गई, लेकिन सबके उत्थान के लिए काम किया। चाहे कोई पिछड़े वर्ग के हों, चाहे ऊंची जातियों के हों, सब लोगों के कल्याण के लिए एक एक गांव का, एक एक शहर का ध्यान हम लोगों ने दिया। सब जगह तक, घर तक सड़क पहुंचाने की कोशिश। कौन सा काम हम लोगों ने नहीं किया? एक एक काम हम लोग शुरू से करते रहे। लेकिन सिर्फ काम करना दायित्व तो नहीं है। अगर सिर्फ विकास करिएगा, लेकिन अगर समाज सुधार नहीं होगा तो उस विकास का कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए हम लोगों ने प्रारंभ से ही कहा कि भाई समाज सुधार होना चाहिए। ये सब हम लोग बिहार में किसी को इजाजत देंगे कि दारू पियो, और किसी को बाहर को आने वाले को हम कहेंगे कि यहां आते हैं तो दारू पीजिए? मत आइए। अगर दारू पीते हैं, अब बिहार आने में आपको दारू पीने में दिक्कत है, मत आइए बिहार, कोई जरूरत नहीं है आपको। और कोई आएगा उसको हम इजाजत करेंगे। और आप जानते हैं, बीच में सब कह रहा था कि पर्यटन में और कमी आ जाएगी, टूरिस्ट लोग बहुत घट जाएंगे, लेकिन जो समूचा किया गया, ये तो 2 साल से कोरोना का दौर चला है। दूसरी बात है, 19 तक पहले जितने आते थे पर्यटक, यहां बाहर के लोग, टूरिस्ट, आप जानते हैं उसकी संख्या बढ़ते बढ़ते शराबबंदी लागू होने के बाद भी 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग बिहार के बाहर से यहां देखने के लिए और सब जगह आते थे। और इस बीच में अगर सचमुच अंदर लोग शराब बेच रहा है और लोग शराब पी रहे हैं, ये तो बड़ी दुखद बात है। तो वैसी स्थिति में जो ये घटना घटी, तो मुझको ये लगा कि नहीं, हम सब लोगों को फिर बड़े पैमाने पर यह अभियान चलाना, लोगों के बीच में समाज सुधार अभियान कि आप आखिर विकास का काम तो कितना कर रहे हैं। एक तो शराबबंदी, और दूसरा दहेज प्रथा। कितनी बुरी चीज है भाई। कितने लोग दहेज प्रथा के शिकार होते हैं, कितने लोग दूसरों को घर में कितना तंग करते हैं, कितना परेशान करते हैं, कितने लोग शिकार होते हैं। और बाल विवाह, जो बाल विवाह का होता है, वो कितना ज्यादा पीड़ित लोग होते हैं, कितना शिकार होते हैं। तो इसलिए इन सब बातों पर हम सब लोगों को ये बात, लोगों को ये बताना चाहिए कि भाई कितनी बुरी चीज है। इस वक्त हमारे साथ संवाददाता मरगू आलम हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े, सीधे उनके पास चले गए। मरगू, समाज सुधार अभियान के तहत तीसरे चरण में सीएम आज सासाराम में थे और जिस तरीके से उन्होंने स्पष्ट और साफ लहजों में संदेश देने की कोशिश की है, कैसे देखते हैं इसको? जिनको शराब पीना है और जिनको शराब चाहिए वो बिहार नहीं आए। ये तो स्पष्ट उन्होंने कह दिया। इसका सीधा मतलब है कि अगर शराब पीना है तो बिहार से बाहर रहिए, बिहार मत आइए, हमको कोई ज़रूरत नहीं है आपकी। देखिए, सरकार का पूरा सिस्टम
चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी का हो, चाहे पुलिस अधिकारी का हो, चाहे पूरा सिस्टम शराबबंदी कानून को सफल बनाने में लगा हुआ है और सामाजिक कुरीति उसे मानते हैं नीतीश कुमार, और उसी का ये परिणाम है कि आज वो समाज सुधार अभियान पर निकले हैं। और स्पष्ट तौर पर एक संदेश है, आप कुछ कर लें, शराबबंदी कानून बिहार में है, रहेगा। उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत महिलाओं के आग्रह पे किया था और आज इस कानून को सफल भी महिलाएं बनाएंगी, और यही कारण है कि जीविका देवी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और जीविका दीदी के द्वारा लगातार फीडबैक लेने की कोशिश सरकार कर रही है। स्पष्ट निर्देश है, शराबबंदी कानून से कोई समझौता नहीं। महिलाओं में ये जन जागृति अभियान डालने की कोशिश हो रही है कि अगर आपके गांव में, आपके शहर में, अगर आपके अगल बगल गांव में, आपके मोहल्ले में अगर कोई भी व्यक्ति शराब माफिया है, कोई व्यक्ति शराब तस्कर है, कोई व्यक्ति शराब का हैंडलर है, कोई व्यक्ति होम डिलीवरी करता है या किसी तरीके से वो शराब माफिया से मिला है, तो इसकी जानकारी आप प्रशासन को दे, पुलिस को दे, कार्रवाई होगी। अभियान सीधे तौर पर तो है सामाजिक कुरीतियों को लेकर के लोगों में, लेकिन अगर आप पूरा नीतीश कुमार का अगर फोकस देखेंगे तो वो फोकस सीधे तौर पर यही है कि कहीं ना कहीं सामाजिक कुरीतियों से बढ़कर शायद शराबबंदी कानून को लेकर के कोई भी अगर सवाल उठाता है तो सरकार उसे बकसने के मूड में नहीं है। उन्होंने एक और उदाहरण आज प्रगुप्त दिया। साफ तौर पर सीएम ने ये कहा कि कुछ लोग ये बातें उठाते हैं कि इससे पर्यटन पर असर पड़ेगा और जो पर्यटक हैं वो कम आएंगे बिहार में, लेकिन ये दो साल हैं पीछे की, अगर कोविड की वजह से उसको छोड़ दें तो इससे पहले का जो आंकड़ा है तो कई गुना ज्यादा बढ़ा हुआ है पर्यटकों की आने की जो संख्या है वो, इसलिए इससे कोई असर पर्यटन पर भी नहीं पड़ने वाला है। सीधे तौर पर संदेश मुख्यमंत्री ने दिया आज। देखिए, जिस दिन शराबबंदी कानून लागू हुआ था उसके ठीक 2 दिन के बाद जो मीडिया में खबरें चली कि 1000 करोड़ का राजस्व का घाटा होने वाला है, तो उसका तो नीतीश कुमार ने कोई फिक्र नहीं किया, उसका नीतीश कुमार ने कोई नोटिस ही नहीं लिया। तो अब पर्यटन की बातें छोड़ दी। जब 1000 करोड़ का घाटा सहने की सरकार तैयार है शराबबंदी कानून को लेकर के, कहा हम इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा डेवलपमेंट का काम लगातार चलेगा, हमें कोई मतलब नहीं है, तो इसका सीधा मतलब है एक जो वादा महिलाओं से उन्होंने लिया था, महिलाओं को जो एक वादा दिया था और सामाजिक कुरीति उसे मानते हैं, उस पर कोई समझौता नहीं होगा। और आज तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया, अगर आप पिछले 2-3 समाज सुधार अभियान के पूरे भाषण को देखेंगे तो ये पहली बार उन्होंने कहा कि जिन्हें शराब लेना है, जिन्हें शराब पीना है, जिन्हें शराब से कोई मतलब रखा वो बिहार में नहीं आवे, बिहार से आप बाहर रहिए। तो इस पूरे एक लाइन के संदेश को समझिए। संदेश को यही है कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी अधिकारी पदाधिकारी हो, शराबबंदी कानून को पलीता लगाने की कोशिश करेगा, उसको सरकार किसी परिस्थिति में बख्शेगी नहीं। शपथ तो सबको दिला ही दिया गया और अब इस पूरे अभियान को लेकर के लोगों में जन जागृति अभियान नीतीश कुमार चला रहे हैं और यही समाज सुधार यात्रा इनका नाम दिया गया था। आपको याद होगा कि जनता दरबार के बाद जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा कि उन्होंने हमसे तो दिखाया, हमने कहा ये यात्रा तो रही है, ये अभियान है जो चलेगा सदा। तो ये समझिए कि पूरी तौर पर ये निश्चित के साथ एक पूरे विजन के साथ नीतीश कुमार चल रहे हैं पूरी सरकार को लेकर के। पूरी सरकार को कन्फर्म है कि शराबबंदी कानून से कोई समझौता नहीं। जो लोग इस कानून को पलीता लगाएंगे सरकार उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तो करेगी ही, सरकार उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई करना हो। क्योंकि आपको पता होगा कि आज से लगभग 1 महीना पहले कशिश ने खबर चलाई थी कि जितने शराब माफिया थे सबके खिलाफ संपत्ति की जांच हो रही है आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा। और आप समझिए जिस दिन भी शराब माफियाओं पर रेड होना शुरू हुआ, अभी अधिकारियों पर हो रहा है, उन सभी शराब माफियाओं के संपत्ति की जांच करने के बाद ईडी भी जब्त करेगी उनकी संपत्ति को। तो बकसने के मूड में सरकार कहीं नहीं है। आप ऐसे पकड़े जा रहे हैं, बेऊर जेल जा रहे हैं, किसी अन्य जेल जा रहे हैं, आप छूट के आ जाना अलग चीज है, लेकिन आगे आपकी संपत्ति की जांच होगी। अगर संपत्ति अकूत आपने बताई है तो आपकी संपत्ति जानी तय है। तो किसी भी परिस्थिति में बकसने के मूड में सरकार नहीं है। यानी अगर कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि अगर शराब पीने के बाद अगर पकड़े भी जाते हैं तो उन्हें बस जेल में जाएंगे और बेल होकर वो वापस चले आएंगे, तो उनको सतर्क रहने की आवश्यकता है कि आगे उनके लिए परेशानी बढ़ सकती है, खासतौर पर जो इस तरीके के माफिया और तस्कर हैं उनके लिए। बिल्कुल निश्चित तौर पर मैंने यही बताया कि आज से 1 महीना पहले जो हमने खबरें कशिश ने चलाई थी वो यही था। और अब समझिए इस पूरे आर्थिक अपराध इकाई में जब आर्थिक अपराध इकाई उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा तो वहां प्रवर्तन निदेशालय भी टपकेगा। आप उठा करके देख लीजिए अभी तक, और उनकी संपत्ति जब्त होगी, तो आप बक्से कहीं नहीं जाएंगे। इसीलिए शराबबंदी कानून को पलीता लगाने वाले होशियार हो जाइए, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री जब अभियान पर निकल गए हैं तो राज्य का पूरा सिस्टम उनके पीछे लगा हुआ है और कहीं से बक्से नहीं जाइएगा। आपकी संपत्ति जाएगी, आपकी गिरफ्तारी होगी
आपके बैंक अकाउंट में अगर पैसे हैं, अगर पैसे ज्यादा हैं, आपने जिनसे लॉकर में अगर आपने जेवर जेवरात रखे हैं, बैंक अकाउंट रखे हैं, तो वो तो जाना तय है, आप समझ जाइए। क्योंकि बालू माफिया और शराब तस्करों के खिलाफ जो अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई लगातार हो रही, देख रहे हैं, 2 IPS उसमें नप गए। तो बिल्कुल सतर्क होने की जरूरत है और शायद इसी पूरे अभियान के साथ नीतीश कुमार सामाजिक कुरीतियों को हटाने के लिए। चलिए, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भर्गू बालम आपका। हमारे संवाददाता भर्गू बालम बता रहे थे किस तरीके से आज सासाराम में समाज सुधार अभियान के तहत सीएम नीतीश कुमार ने बड़े ही तल्ख अंदाज में ये संदेश दे दिया है कि किसी भी तरीके से कोई छूट की बात ना हो और शराबबंदी कानून में और कोई भी व्यक्ति यह ना सोचे और इस तरीके की चर्चा ना हो कि अगर वो बिहार में आए बाहर से जो लोग, तो उन्हें कुछ छूट मिल सकती है। फिलहाल